हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हम नई वाली यूनिट चालू कर रहे हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि इकोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो आपकी बाकी तीन या चार यूनिट है, सारी यूनिट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आपसे बार बार बोलता हूँ कि जाके देख लो, बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं आपके लिए वाले वीडियोस। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। नीचे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो गाइस, इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ट्राई करूँगा कि आपको उसके आंसर भी एक्सप्लेन कर दूँ और किस तरह से आपको लिखना है वो भी बता दूँ, और कहाँ पे आपको आंसर मिलेगी वो सारी चीज़ भी आपको बता दूँ। तो हम सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो आपको भी यही फील आई होगी कि ये बहुत बड़ा और बहुत ही बोरिंग चैप्टर है और इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। तो हम डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है, डिस्क्राइब द वेरियस एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इसका आंसर आपको मिलेगा इस वाले क्वेश्चन का एनसीईआरटी के पेज नंबर 212 और 223 पे। तो ये दो पेज नंबर पे आपको इस वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई दूसरी बुक यूज़ कर रहे हैं फॉर बायोलॉजी, जैसे कि कोई परीक्षा बोध या कोई बाकी शिवलाल वगैरह, तो मेरा सजेशन है कि आप वो ना यूज़ करके एनसीईआरटी को प्रीफर करो, क्योंकि एनसीईआरटी में से पेपर बहुत 100% एनसीईआरटी में से आता है। तो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी आप यूज़ करो। बाकी जो भी बुक आपको अगर लगता है सही तो आप यूज़ कर सकते हो, बाकी मेरा सजेशन एनसीईआरटी ही रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 221 और 223 पे आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखने मिल जाएगा। तो क्या होते हैं वेरियस एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो जैसे कि सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर वाटर खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारे पास टेम्परेचर नहीं रहेगा, प्रॉपर सनलाइट नहीं रहेगी तो उसका क्या अफेक्ट होता है इन्वायरमेंट। जैसे हमारे पास पानी खत्म हो गया तो सारा जो ऑर्गेनिज्म है जो पानी पे सर्वाइव करता है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। हमारे पास अगर एयर नहीं रही प्रॉपर तो हम सांस नहीं ले पाएंगे वगैरह वगैरह। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करते हुए इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसका आंसर आपको मिल जाएगा 2 to 5 पेज नंबर पे। ठीक है, तो एडेप्टेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है। आपको इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ एडेप्टेशन क्या होता है, तो एक ऑर्गेनिज्म जब इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे भी जो भी इन्वायरमेंट की कंडीशन हो, जैसे कि सूखा पड़ गया हो, ज़्यादा पानी आ रहा हो, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अगर खुद को बदल लेता है या उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है तो उसको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन का एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आपको दिया है आपकी बुक में पेज नंबर 2 to 5 पे, जो कि कंगारू रैट का है। जो कंगारू रैट है जो नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स में पाया जाता है, इसने डेजर्ट में पानी की कमी होने के कारण इसने वहाँ पे सर्वाइव करने का एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है। ये गाइस कंगारू रैट पानी नहीं पीता, जी हाँ, कंगारू रैट पानी नहीं पीता। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है एडेप्टेशन का, कि एक रैट ने डेजर्ट में जाके खुद को उस हिसाब से बदल लिया। तो ये क्या करता है, जो अपना फैट है उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर लेता है और उससे जो उसका यूरिन है उसको कम्प्लीटली कंसनट्रेट कर लेता है, जिसके कारण कि उसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था कंगारू रैट का एग्जाम्पल। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन की हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड देयर इफेक्ट ऑन अ पॉपुलेशन। तो ये सारे जो आपको टर्म दिखने मिल रहे हैं, यही आपके जो इसका आंसर आपको मिलेगा 2 to 8 पेज नंबर पे, कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड देयर इफेक्ट ऑन अ पॉपुलेशन। क्या होता है नाइटैलिटी, मोर्टेलिटी, ई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। तो आपको एक्सप्लेन कर दूँ इन शॉर्ट में कि इन सारे टर्म का मतलब क्या होता है। नाइटैलिटी टर्म यूज़ किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक पॉपुलेशन ले लूँ 100 लोगों की, एक एरिया है वहाँ पे 100 लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें हम नाइटैलिटी को डिफाइन करना चाहे तो नाइटैलिटी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 100 लोगों में एक साल में कितने लोग प्लस हुए, यानी कितने लोग पैदा हुए हैं इन 100 की पॉपुलेशन में, और कितने पैदा हुए हैं उसको हम बोलते हैं नाइटैलिटी। तो अगर इंग्लिश में हमको इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो नाइटैलिटी की डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेकिंग बर्थ इन अ पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज नाइटैलिटी। फिर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो मोर्टेलिटी, नेटेलिटी के इसमें आपको जैसे बताया कि पॉपुलेशन पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो नेटेलिटी के कारण पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना, नेटेलिटी के कारण पॉपुलेशन बढ़ती है। फिर हम बात करें मोर्टेलिटी, तो मोर्टेलिटी क्या होता है, एक पॉपुलेशन में से एक साल में कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है, जैसे 100 लोगों में से एक साल में कितने लोग मर गए तो उसको बोलेंगे मोर्टेलिटी। अगर इंग्लिश में हम डिस्कस करें तो ये हम मोर्टेलिटी की डेफिनेशन इस टाइप से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइंग इन अ पॉपुलेशन इन अ ईयर। ठीक है, एक ईयर के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में से कितने मर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी के कारण पॉपुलेशन कम होती है। फिर हम बात करें इमाइग्रेशन की, ये वाला इमाइग्रेशन की, तो इमाइग्रेशन का मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन यानी इन 100 लोगों की पॉपुलेशन में बाहर से एक साल में कितने लोग आए, बाहर से एक साल में कितने लोग आए, आना यानी प्लस हो रहा है,
नंबर ऑफ इंडिविजुअल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इन अ पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज ई माइग्रेशन। तो ई माइग्रेशन के कारण भी पॉपुलेशन बढ़ती है। उसके अलावा हम ई माइग्रेशन की बात करें तो ई माइग्रेशन वो पॉपुलेशन को बोला जाता है जो एक पॉपुलेशन में से बाहर चली जाती है। जैसे मान लो 100 में से 20 लोग बाहर चले गए और कहीं जाके शिफ्ट हो गए, तो ये कहलाता है ई माइग्रेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल गोइंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज ई माइग्रेशन। इसके कारण पॉपुलेशन कम होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर गाइस समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, क्योंकि एक लाइक से मेरा बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ मैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। ये गाइस, इसके अलावा इसके बाद हमारे पास बस एक लास्ट चैप्टर बचा है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। उसके बाद हम बायोलॉजी का सिलेबस पूरी तरह से खत्म कर चुके होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सप्लेन विद चार्ट एंड इक्वेशन। इसका आंसर आपको मिलेगा 230 और 231 पेज नंबर पे कि क्या होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ और क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपको मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ चार्ट कि क्या होता है लॉजिस्टिक और क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आई होप आपको बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है। बहुत शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर गाइस आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो लाइन दिख रही है ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। तो इस चार्ट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला ये है और दूसरा ये, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। तो ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब यही है गाइस कि जैसे कि एक हम इन्वायरमेंट ले लें, इन्वायरमेंट में किसी चीज़ की कमी नहीं, हमारे पास पानी अनलिमिटेड है, हमारे पास हवा अनलिमिटेड है, हमारे पास खाना अनलिमिटेड है। तो जो पॉपुलेशन है वो एकदम बढ़ते चली जाएंगी, ठीक है, एकदम बढ़ते चले जाएगी, वो कभी रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ अनलिमिटेड है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगी। कभी ना पानी ख़त्म होगा, कभी ना हमारे पास खाना ख़त्म होगा। तो जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। यानी हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है तो पॉपुलेशन डायरेक्ट बढ़ते ही चले जाएगी और वो कभी रुकेंगे नहीं। इसकी ये इक्वेशन है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे आपको इस साइड पे दिख रहा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी और इधर टाइम, ठीक है। टाइम के साथ अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगी, ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फिर हम बात करें लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए आपको ये वाली लाइन दी गई है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम जो ये के लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। अगर हमने लिमिट लगा दी, अब कोई चीज़ हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास पानी अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास हवा अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास खाना अनलिमिटेड नहीं है, तो ये जो के है, के लाइन, ये एक लिमिट है। तो जैसे जैसे हमारे पास चीज़ों की कमी होने लगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास चीज़ों की कमी नहीं थी तो पॉपुलेशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, पर जैसे ही यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे हमारे पास चीज़ें ख़त्म होना चालू हो गई। यहाँ पे मतलब चीज़ें इतनी ही थी हमारे पास, इतनी ही लिमिटेड चीज़ें थी, तो यहाँ से पॉपुलेशन स्टेबलाइज होने लग जाएगी। इसके आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। आई होप आप समझ पा रहे होगे। जो के फैक्टर है इसके आगे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स खत्म हो चुके हैं। यही कहलाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जब हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड हो तो पॉपुलेशन भी एक लिमिटेड टाइम के बाद स्टेबलाइज होने लगती है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाती, ठीक है। अगर नेचुरली हम बात करें तो जो नेचर होता है, अगर हम पॉपुलेशन पर कंट्रोल ना करें तो नेचर खुद पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया जिसके कारण लाखों लोग मर जाते हैं, पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम कोरोना की बात कर ले तो कोरोना के इसमें भी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल लगा है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है और पॉपुलेशन जो है स्टेबलाइज हुई है, कंट्रोल हुई है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास ये वाला, डिफाइन करो म्यूटलिज्म, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, कमेंसिलिज्म और एमेंसिलिज्म। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना है कि क्या होता है। इन सब चीज़ों का हल्का हल्का आइडिया ले लेना, इनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनसे क्या होता है एक पॉपुलेशन में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें म्यूटलिज्म में। म्यूटलिज्म के कारण दो स्पीशीज़ में हम कंपेयर करते हैं। इन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए दो स्पीशीज़ को हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज़ ए, म्यूटलिज्म के कारण, म्यूटलिज्म एक ऐसी मतलब टर्म है जिसके कारण कि दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होगा। एक एरिया में दो स्पीशीज़ रह रही है, अगर वो म्यूटलिज्म शो करती है तो दोनों को फ़ायदा होगा, ठीक है। वही हम कंपटीशन की बात करें, एक एरिया में अगर दो स्पीशीज़ रह रही है, फॉर एग्जांपल एक हिरन रह रहा है और एक शेर रह रहा है, वो दोनों कंपटीशन कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, तो इससे दोनों को नुकसान है, ठीक है। दोनों को नुकसान इन द सेंस कैसे, अगर शेर हिरन को खा जाएगा तो उसके पास दूसरी बार खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से अगर हम कंपटीशन करते हैं चीज़ों के लिए तो वो चीज़ को हम ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। अगर एक ग्रासलैंड में एक भैंस रह रही है और एक हिरन रह रहा है तो दोनों कंपटीशन कर रहे हैं खाने का कंपटीशन, मतलब एक टाइम आएगा वो सारी घास खा चुके होंगे और उस मैदान में कुछ नहीं बचाएगा। तो उस कंपटीशन के कारण क्या हुआ, दोनों को नुकसान हुआ। समझ रहे हैं ना, माइनस का मतलब नुकसान है और प्लस का मतलब फ़ायदा है। म्यूटलिज्म के कारण दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, कंपटीशन के कारण दोनों स्पीशीज़ को नुकसान होता है। फिर हम बात करें प्रीडेशन की, तो प्रीडेशन के कारण एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। हम बात करते हैं पैरासिटिज्म की, तो पैरासिटिज्म के कारण भी एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। एक एरिया में अगर दो स्पीशीज़ रह रही है, वो अगर पैरासिटिज्म शो करती है तो उसमें से एक को फ़ायदा होगा, एक को नुकसान होगा।
उसके बाद हम करें कॉमेंसलिज्म की बात, तो कॉमेंसलिज्म यानी एक इस एरिया में अगर एक दो स्पीशीज रह रही है उसमें से एक को फ़ायदा होगा और एक को ना नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा जो बफेलो होती है उसके ऊपर कुछ वाइट कलर के बर्ड बैठे रहते हैं, तो वो बर्ड के कारण जो बफेलो है उसको कोई नुकसान नहीं है और ना ही कोई फ़ायदा है, पर बर्ड को फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जो बर्ड जो है वो बफेलो के ऊपर से जो कीड़े है वो खा लेती है, उसके कारण बर्ड को फ़ायदा हो जाता है और उसके कारण जो बफेलो है इसको कोई नुकसान भी नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये है एक एग्जांपल कमेंसलिज्म का। फिर इसके बाद अमेंसलिज्म की बात करें तो अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ को नुकसान होता है और एक को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। तो ये एग्जांपल है आपके कुछ इसको अच्छे से पढ़ के रख लेना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। छठवें क्वेश्चन की हम बात करें तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन की आपको जो पीडीएफ में दूंगा उसमें मिल जाएगा। तो आपको डिफरेंस बिटवीन शो करना है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में और एक्टोथर्म और एंडोथर्म में। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की हम बात करें तो हाइबरनेशन में कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ठंडी में सोने चले जाते हैं, यानी गुफाओं में आराम करते हैं, जैसे कि भालू हो गया, कुछ मछलियाँ हो गई और कुछ जो एक्वेटिक एनिमल है वो हाइबरनेशन शो करते हैं। हाइबरनेशन क्यों शो करते हैं वो? ताकि वो जो ठंड का मौसम है उससे बच सके। भालुओं को ज़्यादा ठंड लगती है, इसके कारण वो ठंडी में सोए रहते हैं। उसके बाद अलावा हम एस्टिवेशन की बात करें तो एस्टिवेशन की जो प्रोसेस है इसमें जो एनिमल है वो गर्मियों के टाइम बाहर नहीं आता, वो खा पी के गर्मी में आराम कर रहा रहता है, तो इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन शो का होता है गर्मियों के मौसम को स्किप करने के लिए और हाइबरनेशन शो होता है ठंडी के मौसम को स्किप करने के लिए। इसके अलावा हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट एंड एनिमल्स, एडेप्टेशन ऑफ प्लांट ऑन वाटर स्कैरसिटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से देखो। एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट, ठीक है, डेजर्ट प्लांट का एडेप्टेशन और एडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू वाटर स्कैरसिटी, लगभग क्वेश्चन का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। वाटर स्कैरसिटी कहाँ पे होती है गाइस? सेकंड वाली की हम बात करें तो वाटर स्कैरसिटी डेजर्ट में ही होती है। तो वो वही पूछ रहा है कि कैसे एक प्लांट अपने आप को अडेप्ट करता है ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी की कमी है। और पहले क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि कैसे एक एनिमल और एक प्लांट अपने आप को डेजर्ट में अडॉप्ट करता है। तो इसका भी आंसर आपको एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है उसके पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको इसको भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो अपने जो उसकी जो स्टेम होती है, मतलब उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर रहती है एपिडर्मिस, वो खुद को बहुत टाइट कर लेती है। जैसे हम कैक्टस की जो ऊपर वाली लेयर को अगर आपने कभी टच किया होगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उसके अलावा उसमें जो वो छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो कांटों के कारण जो पानी का लॉस है वो बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा हम डेजर्ट एनिमल्स की बात करें तो कंगारू रैट का आपके पास एग्जांपल है, जो कि पानी नहीं पीता फिर भी जिंदा रहता है, वो अपने फैट को ऑक्सीडाइज करता है। ये एडेप्टेशन है डेजर्ट प्लांट और डेजर्ट एनिमल की। एडेप्टेशन ऑफ वाटर, एडेप्टेशन ऑफ प्लांट ऑन वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी को जूझने के लिए प्लांट खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं? तो वही प्लांट खुद की जो लीव्स है उसको नैरो कर लेते हैं, लीव्स में मतलब हरापन वो छोड़ देते हैं, कांटे डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण वो पानी कम से कम लॉस करते हैं। फिर आठवां क्वेश्चन आता है लिस्ट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। इसका आंसर भी आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा कि एक पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है कि बैलेंस, इक्विलिब्रियम की कंडीशन रखना, पॉपुलेशन को मेंटेन रखना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एक पॉपुलेशन की, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस कोई डाउट है, मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। जो भी आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको मुझे बताइए, मैं आपको डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद गाइस आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मैं ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू। आपको जो भी डाउट हो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और जितने ज़्यादा लोगों को आप, जितने ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करो, इट मीन अ लॉट फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।